पूर्व की कांग्रेस सरकार ने और क्या क्या किया, भ्रष्टाचार के मुंह में डाल दिया था इस बेमिसाल जल जीवन योजना को। चलने के लिए लोग तरसते हैं, गांवों में रोडों पे पानी के लिए तरसते हैं और हर गांव की ये बड़ी पीड़ा है। मैं कहना चाहूंगा पिछली बार से भी ज्यादा 70,000 बार नवलगढ़ से यदि लीड नहीं दिलाई तो मैं आप सबके सामने वादा करके जा रहा हूं, कभी मन से भाषण देकर ये वादा नहीं करूंगा और जो कहता हूं वो करता हूं। अब नीट जेईई में सिलेक्शन की चिंता खत्म, क्योंकि सीकर में आ गया है फिजिक्स वाला का ऑफलाइन सेंटर। आज ही विजिट करें और पाएं 30% का डिस्काउंट सभी कोर्स पर। मजबूती से जिन लोगों ने पार्टी को आज तक बरसों तक सींचा है, ऐसे सभी पार्टी के कार्यकर्ता और मंच को मन से प्रणाम करते हुए मैं झुंझुनू जिले से पधारे हुए पूरे लोकसभा क्षेत्र के बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करते हुए नौजवान साथियों को कहना चाहूंगा, पहले भी इस देश का भार आपके कंधों पे था और आने वाले समय में भी इस देश का भार आप ही के कंधों पे है। अब आपको तय करना है। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बहुत कुछ कहा है, पर मैं आपको कहना चाहूंगा, जो भी टिकट जिस भी कैंडिडेट को देकर भेजते हैं वो सब फैसला आदरणीय नरेंद्र जी मोदी का है। हमें तय करना है कि मोदी जी ने कहा था कि 400 प्लस एनडीए सरकार, 400 प्लस एनडीए सरकार आपके लिए और इस भारत की जनता के लिए कोई भी फैसला करने के लिए तैयार खड़ी है, पर उसके लिए आपको जमीन पे उतरना चाहिएगा 19 तारीख तक, जब जाकर के हम अच्छी बहुमत से मजबूती से हम जीतेंगे। पूर्व की कांग्रेस सरकार ने और क्या क्या किया, आज मैं ज्यादा समय नहीं लेकर ये कहना चाहूंगा। एक एक नौजवान साथी को याद है ये बात कि पिछली बार जो पेपर लीक होने की एजेंसी, सरकार स्वयं पेपर लीक की एक एजेंसी थी, और आज हमारी भजनलाल सरकार आती पेपर लीक को रोकने के लिए एसआईटी गठित की। आपको ध्यान है उसके बाद दूसरी व्यवस्था गैंग और गैंगस्टरों के खिलाफ एक टास्क फोर्स गठित की कि राजस्थान में गुंडा राज खत्म हो और राजस्थान में नौजवान को कभी शिकायत नहीं मिलेगी इस भारतीय जनता पार्टी के राज में कि कभी पेपर लीक होगा क्या। आपको लग रहा होगा पिछले समय में, मैं आपको ज्यादा समय नहीं लूंगा, एक बहुत बड़ी पीड़ा है जब से मैं चुनाव लड़ा हूं और लड़ने के बाद जब मैं गांव-गांव गया हूं तो मुझे देखने को जरूर मिली है भारत की एक ऐसी बेमिसाल जल जीवन योजना जिसको देखकर गांव-गांव जाकर के देखते हैं तो निश्चित रूप से ये लगता है कि पूर्व की सरकार ने भ्रष्टाचार के मुंह में डाल दिया था इस बेमिसाल जल जीवन योजना को। चलने के लिए लोग तरसते हैं, गांवों में रोडों पे पानी के लिए तरसते हैं और हर गांव की ये बड़ी पीड़ा है। ये पीड़ा इसलिए थी, यदि राजस्थान में पहले सरकार भारतीय जनता पार्टी की होती तो जल जीवन मिशन योजना में कहीं भ्रष्टाचार होता ही नहीं। ये हमारी गलती थी, आज हम भोग रहे हैं इसको। पर मैं आपको इतना कहना चाहूंगा, कोई भाषण देने नहीं आया हूं। मैं आज सभी एक एक कार्यकर्ता से, पूरे लोकसभा क्षेत्र से, 8 विधानसभा से पधारे हुए एक एक नौजवान से कहना चाहूंगा, 19 तारीख तक जब तक मतदान ना हो जाए हर एक बूथ की जिम्मेदारी से काम करना। 4 क्या कोई ठिकाना नहीं रहेगा शुभकरण जी चौधरी कितने मतों से जीतेंगे। और मैं मेरे नवलगढ़ की कहना चाहता हूं, और नवलगढ़ का एक एक कार्यकर्ता डटकर सीना तान करके भारतीय जनता पार्टी के लिए खड़ा है, जैसे बॉर्डर की सीमा पे खड़ा रहता है। मैं कहना चाहूंगा पिछली बार से भी ज्यादा 70,000 बार नवलगढ़ से यदि लीड नहीं दिलाई तो मैं आप सबके सामने वादा करके जा रहा हूं, कभी मन से भाषण देकर ये वादा नहीं करूंगा और जो कहता हूं वो करता हूं। आदरणीय शुभकरण जी चौधरी
हमारे प्रत्याशी लोकसभा क्षेत्र झुंझुनू, आप तो नवलगढ़ में कब आएंगे? हमारे यहाँ मीटिंगें बहुत पहले चालू हो चुकी है। कोई कहते होंगे इस बात को लेकर के कि टिकट लेट हो गई। ये हम सब की भूल है। भारतीय जनता पार्टी का प्रचार राजस्थान में जो सरकार बनी और विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से मोदी जी का प्रचार लोकसभा चुनाव का ही था। भूल जाना इस बात को। घर घर को पता है कि केंद्र की योजना का क्या लाभ मिला और आने वाले टाइम में यदि केंद्र में सरकार मोदी जी की होगी तो फिर से जितनी भी हमारी केंद्र की योजना है उनका और क्या लाभ मिलेगा, ये आपको घर घर तक पहुंचाना है। आपने मुझे इतना समय दिया। आप सब लोगों को फिर से मैं यही कहना चाहूंगा हाथ जोड़ करके कि चुनाव जीतने के लिए घर घर हो जाना, किसी भी प्रकार की कोई अफवाह में आने की आवश्यकता नहीं है। इतना ही कहकर मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं और आप सबको प्रणाम कर मेरा स्थान ग्रहण करता हूं। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।